शाबाश बहू शाबाश। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? अरे तुझे नहीं पता ऐसी कढ़ी बनती है क्या? अरे 1 महीने हो गए तेरी शादी को, तेरी माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया भी है या नहीं? अरे इतना टाइम हो गया तुझे इस घर में, तुझे घर वालों के पसंद नापसंद के बारे में कुछ पता भी है या नहीं? ना तो ये कढ़ी आलिया खाएगी और ना ही मनीष खाएगा बिना पकौड़े की कढ़ी। मम्मी जी आप ना गुस्सा मत करिए, मैं भी पकौड़ियाँ बना के कढ़ी में डाल देती हूँ। और ना हमारे घर पे ऐसी ही कढ़ी बनाते थे। अरे हाँ हाँ, माँ बाप कुछ सिखाएंगे तभी तो आएगा ना। सत्यानाश कर दिया सारा कढ़ी का। अब मेरी बात सुन, अभी प्याज के पकौड़े बना के डाल उसमें, और एक भी प्याज जलना नहीं चाहिए। ठीक है मम्मी जी। मम्मी अरे बेटा आ गई तू? ये ले मेरी बेटी भी आ गई और अभी तक तेरे पकौड़े नहीं बने। अब क्या खाएगी मेरी बेटी? अरे मम्मी आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? आओ हम लोग बैठ के बात करते हैं। अरे मम्मी ये सब क्या है? आप जब देखो तब ना भाभी के ऊपर इतना चिल्लाते रहते हो। अरे अपने स्वभाव में ना थोड़ी सी नरमाई लेकर आओ आप यही बात भाभी को प्यार से और दुलार से भी तो समझा सकते थे ना। और वैसे भी भाभी की अभी नई नई शादी हुई है और आप सास तो बन गए, लेकिन आपको ना अपनी बहू को अच्छे से रखना आता ही नहीं है। अरे तो क्या हो गया? क्या दिक्कत हो गई इसमें? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? एक बात बता मुझे, आज मैं बहू को तेरे सामने डांट दी तो तुझे भी तो बहू के सामने डांट देती हूँ। अगर उनको कोई बात बुरी लग गई या उन्होंने गांठ बांध ली ना किसी बात की, तो जिंदगी भर वो आपकी कदर नहीं करेगी। और मम्मी रही बात मेरी, मैं कौन सा अभी आके 5 मिनट में जाने वाली थी। चुप कर तू, जब से आई है तब से भाभी का ही पक्ष लिए जा रही है। अच्छा ठीक है मम्मी, नहीं ले रही मैं भाभी का पक्ष, लेकिन एक बात सोचो आप, अभी तक तो भाभी ने आपको कुछ भी नहीं बोला, लेकिन किसी दिन अगर उन्होंने आपको पलट के जवाब दे दिया ना तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। और मम्मी आपको पता है आजकल की लड़कियां ना ये घर के कामों में इतना इन्वॉल्व नहीं रहती, उन लोगों को पढ़ाई से मतलब होता है। मम्मी मेरी शादी से पहले जैसे आप मुझे प्यार से सारी चीजें बनाना सिखाते थे और बाकी के सारे काम सिखाते थे ना, वैसे ही आप भाभी को रखो अब घर में। और मम्मी भगवान की दया से ना आपको बहुत अच्छी बहू मिली है। भाभी ना सच में बहुत अच्छी है, जो आपके इतना सुनाने के बाद में भी आपको कभी पलट के जवाब नहीं देती। हाँ बेटा तू सही कह रही है, बहू भी तो बेटी जैसी ही होती है। अब मैं अपनी बहू को कभी नहीं डांटूंगी और ना हमेशा उसे अब अपनी बेटी जैसी ही रखूंगी जैसे मैंने तुझे रखा है, क्योंकि मैं समझ गई हूँ बेटा कि बहू ही है जो मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ देगी, मेरे काम आएगी, मेरे सुख दुख में मेरा ख्याल रखेगी। हाँ मम्मी। नेहा बहू, बहू इधर आना एक बार। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी। बहू मुझे ना माफ़ कर देना, मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया है, तुझे मेरे घर में ढलने में टाइम लगेगा, मुझे माफ़ कर देना बेटा। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी भी तो एक बेटी है और वो भी तो किसी की घर की बहू है ना। आज से ना तुझे अगर कोई काम ना आए या कुछ भी समझ में ना आए तो तू मुझसे पूछ लेना,